देखिए, अगर बात करें हम इंग्लिश की नीड हमें क्यों है? सबसे पहले एग्ज़ाम की प्रॉब्लम है। कोई एसएससी का, सीजीएल का, सीपीयू का, सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना हमें, बैंकिंग का, कोई केबीएस का, एनवीएस का, डिफेंस का। एक हम बात करते हैं इंग्लिश की, जब लर्न करते हैं तब हमें प्रॉब्लम आती है। यानी कि ग्रामर के केस में फंक्शनल, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, वोकैब, कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल जैसे देखने को मिलते हैं हमें। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती तभी हमें प्रॉब्लम बनती है। तो सबसे पहले इंग्लिश को स्टार्ट की मैंने, जहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं और उन एग्जांपल को मैंने सॉल्व भी साथ साथ करके रखा हुआ है, ताकि एक तो टाइम बचा रहे और साथ में समझ भी अच्छी लगे। जैसे लिखा कि ओनली रवि कॉल रीना। क्या ये कंप्लीट है या रवि कॉल्ड ओनली रीना, या जी कंप्लीट है? तो दोनों सेंटेंस की बात करें, ओनली रवि कॉल रीना से रवि ने रीना को बुलाया और रवि ने सिर्फ एक रीना को बुलाया। ओनली रीना यानी कि उधर कोई नहीं है। और तो देखो कुछ और एग्जाम्पल लिखी, जैसे शी बॉट द चीप शर्ट, शी बॉट द शर्ट चीप, शी बॉट द शर्ट चीपली। तो पहली वाली एग्जाम्पल में चीप यानी सस्ता को मेंशन करके रखा हुआ है, शर्ट चीप दूसरे में सस्ता किराया किस चीज़ को, तीसरे में क्या है, शर्ट चीपली यानी कि एक लेने का तरीका, खरीदने का तरीका बताया गया है तीसरी वाली एग्जाम्पल में। बाकी आगे मैंने खुद अपने समय के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखी यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ओवरऑल हमें एक फंक्शनल ग्रामर के ऊपर ध्यान होगा, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ द स्पीच की बात करें वो मैटर करेगी। जैसे कि रितु आंसर द रॉन्ग क्वेश्चन, वो रॉन्ग क्वेश्चन दो तीन चार हो सकते हैं। रितु आंसर द क्वेश्चन रॉन्ग, रितु ने रॉन्ग आंसर दिया क्वेश्चन का, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। रितु आंसर द क्वेश्चन रॉन्गली, जी क्या है कि वे आंसर देने का तरीका, कि किस तरह से आंसर दिया है। जैसे कि किसी ने मेरे को बोला जी क्वेश्चन समझाओ, मैंने बोला नहीं समझाना है, जहाँ की नहीं समझाना है। बोलने का तरीका है, टोन में डिफरेंस है। बेसिक ऑफ इंग्लिश की बात करें, जी जहाँ पे ग्रामर लिटरेचर, जहाँ जहाँ पे भाषा और बोली लिखा मैंने, बोली यानी कि जिसमें कोई ग्रामर लिटरेचर यूज़ नहीं होता है, और लैंग्वेज यानी कि जहाँ पे कोई ग्रामर लिटरेचर यूज़ होगा। देखिए आगे, लैंग्वेज की बात करें, जिस स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लैंग्वेज के लिखने के तरीकों को हम स्किल कहते हैं। और लैंग्वेज की स्क्रिप्ट की बात करें, 26 आपको लेटर अल्फ़ाबेट देखने को मिलते हैं, जिन अल्फ़ाबेट को वर्णमाला कहते हो, जिसमें कॉन्सोनेंट भी देखने को मिलते हैं आपको। ए ई आई ओ यू को वॉवल बोलते हैं और इनको छोड़ के जो होते हैं दैट इज़ द कॉन्सोनेंट। वर्ड एक पूरा पूरा मीनिंगफुल यूनिट होता है लेटर का। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा कार और लिखा आर्क। कार का अपना मीनिंग है, आर का अपना मीनिंग है। इन्हीं स्पेलिंग को मैं उल्टा करूं, आर सी ए, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। आज यूनिट यानी कि एक पार्ट ऑफ द स्पीच को बोलते हैं। इसमें आपको 8 तरह के जो यूनिट देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं नोन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन की बात करें, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन तो लिखूंगा नहीं मैं कॉम्पिटिटिव की क्लासेस में, यानी कि वर्ड की नेमिंग। प्रोनाउन की बात करें, जिनको हम रिप्लेस करते हैं नोन से। एडजेक्टिव आपको नोन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन की बारे में बात करता है। वर्ब में एक्शन वर्ड की बात होती है और स्टेट वर्ड की बात होती है। एडवर्ब में वर्ब को क्वालिफाई किया जाता है। कंजक्शन में जॉइनिंग वर्ड बोला जाता है और प्रीपोजिशन में रिलेटिंग वर्ड। इंटरजेक्शन आ गया सडनली फील एक्सप्रेशन, यानी कि जैसे किसी ने आपको कुछ ऐसा दिया जिससे आपको बहुत खुश हुए, दैट इज अ इंटरजेक्शन। और एक आर्टिकल होते हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं, उनको बाद में देखेंगे। फ्रेज क्या है सुनिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई पूरी तरह से मीनिंग नहीं निकलता हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। जैसे कि करण एंड अर्जुन, जहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन मीनिंग नहीं निकल रहा है। यहाँ पे बात करें जहाँ पे टाइप की, नॉन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग जो होता है दैट इज गिवन इन द सेंटेंस। जैसे कि राहुल ड्राइंग अ पिक्चर इज
ये एक लाइन पूरी नहीं है, यानी कि अरेंजमेंट जो वर्ड का है वो ठीक नहीं है। राहुल ड्राइंग अ पिक्चर इज, देखो लाइन कैसे लिखी मैंने, इसको ठीक तरह से लिखना होगा एक पूरे प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर में। राहुल इज ड्राइंग अ पिक्चर, राहुल इसमें एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इज ड्राइंग दैट इज वर्ब है, और पिक्चर जो जहाँ पे वो क्या है ऑब्जेक्ट है। यानी कि हमेशा एक सेंटेंस को जब लिखना होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों काम करेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों क्या करेंगे काम। आगे हम नॉन की बात करते हैं। किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस या थिंग दैट इज कॉल्ड नॉन, हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने है कि राहुल कॉल्ड अप हिज फ्रेंड। राहुल क्या है, नोन है। फ्रेंड क्या है, नोन है। कैप्टन क्या है, नोन। मैच क्या है, नोन। दीपक बॉट अ कार, दीपक और कार, कार क्या है, एक थिंग है दैट इज, ये हमारे पास नोन है। जिनको मैंने अंडरलाइन करके रखा हो ये क्या है, नोन है। रमन किसी का नाम है, प्रोग्राम दैट इज नोन। दी बॉय फाउंड हिज बैग, बैग और बॉय क्या है, दोनों दोनों नोन है। यानी कि एक और एग्जांपल लिखी मैंने, सीमा सोल्ड हर हाउस, सीमा जहाँ पे क्या है, नोन, हाउस क्या है, नोन। नैना केम लेट, यानी कि हु केम लेट, जब वैन नैना केम, तो नैना केम लेट। तो इसका जो क्वेश्चन है दैट इज वैन से स्टार्ट हो रहा है, वैन। तो देखो कुछ चीज़ें और बताऊँ अगर मैं आपको, आप याद रखोगे नोन में कुछ विजिबल थिंग होंगी ना, विजिबिलिटी, पर्सन प्लेस थिंग होगा, तब भी आप नोन को टिक करोगे, यानी नोन है वो। यानी कि फेल्ट ओनली, जिन चीज़ों को फील कर सकते हैं हम, उसको एक ट्रिक मैंने लिखा, ट्रिक FAQS, दैट इज फीलिंग एक्शन क्वालिटी स्टेट, फील करना, एक्शन लेना, क्वालिटी चीज़ की, स्टेट दैट इज आल्सो नोन। यूनिट में आएगा मेजरमेंट करना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कुछ और एग्जाम्पलें हैं। द लेडी रेज द क्वेश्चन, हु रेज द क्वेश्चन, लेडी, दैट इज हु कौन हुआ, हु बोला मैंने, हु आया लेडी के लिए, हु भी नोन, लेडी भी नोन, क्वेश्चन क्या है, नोन। द लीडर बेंट होम, वेयर लीडर बेंट, द लीडर बेंट होम, इट मीन्स वेयर क्वेश्चन से आ रहा है और आंसर द लीडर से आ रहा है, इट मीन्स लीडर और वेयर क्या है, ये वेयर एडवर्ब है, लीडर क्या आएगा, नोन। स्नेहा लव्स हर होम, लव्स क्या है, एक फीलिंग है, दैट इज स्नेहा नोन है, लव क्या है, वर्ब, और होम क्या है, इसमें वट यानी सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, लव काजेज हैप्पीनेस, यानी कि वट काजेज हैप्पीनेस, दैट इज द लव। इसमें वट की बात करें, एक क्वेश्चन से चल रहा है, दैट इज वट आल्सो नोन, एंड लव दैट इज अ फीलिंग आल्सो काउंटेड इन नोन। हैप्पीनेस दैट इज ये क्या है, वर्ड को रिप्रेजेंट किया, दैट इज आल्सो नोन। इस तरह से वर्ड को पहचाना है जब मल्टीपल एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे। रीना सैंग अ सॉन्ग, रीना क्या है, नाम है किसी का, दैट इज नोन। सॉन्ग क्या है, ये भी नोन है, ठीक है, यानी कि एक्शन। दिस स्टूडेंट वेटेड यस्टरडे, वन वेटेड, वन यानी यस्टरडे के लिए वन, हु वेटेड दैट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि नोन, हु यानी कि नोन, वन क्या है, एडवर्ब है, ये नोन नहीं है। टुमारो नेवर कम्स, ये नॉन इक्वलेंट बोलते हैं उसको, टुमारो। अ ईयर हैज 12 मंथ, ईयर क्या है, नोन, 12 क्या है, 12 दैट इज एडजेक्टिव, और मंथ यानी कि यूनिट नोन, दैट इज मेजरमेंट। ये ट्रिक है, इसको लिख देना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नोन को आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। व्हाट, हु, होम, होम यानी कि किसको, हु यानी कि किसे, कौन, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नोन की कुछ टाइप हैं, एक है प्रॉपर नोन, प्रॉपर नोन यानी कि स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नोन की बात होती है, नेम की बात होती है। इसमें इनिशियल लेटर को अपर केस बोलते हैं, यानी कि आदित्य में जो ए है दैट इज इनिशियल लेटर। इसमें फाइव प्लस प्रॉपर नेम ऑफ द नोन, यानी कि फाइव का मतलब है कोई भी आर्टिकल इसमें यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे गौरव, दिल्ली, आईफोन, कुछ और मल्टीपल एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। कॉमन नोन की बात करें, ये एक जनरल नेम रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें इनिशियल लेटर और वॉवल भी देखने को मिलते हैं, जैसे अ बॉय, अ सेलुलर, अ गर्ल,
कुछ भी एग्जाम्पल आ सकते हैं जिनमें वॉवल यूज होंगे। तीसरा मटेरियल नोन, ये किसी सब्सटेंस का नाम, मैटर का नाम, इसमें भी वॉवल यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एलॉय की बात करें, गोल्ड की बात करें, स्टील, ग्लास, फाइबर, प्लास्टिक, मिल्क, शुगर, दैट इज मटेरियल नोन है। कोलेक्टिव नोन की बात करें, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, एनिमल का, उसको बोलते हैं कोलेक्टिव नोन। एग्जाम्पल कोलेक्टिव ग्रुप यानी कि आर्मी, क्लास, फ्लॉक, बंच, स्कूल, ये सारे क्या हैं, कोलेक्टिव नोन की एग्जाम्पलें हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नोन, यानी कि वही जो फेल्ट वाला मैंने केस बताया था पीछे, उसको आप काउंट कर सकते हो। देखिए आगे हमारे पास क्या है, वोकैब। वोकैबुलरी में क्या है, कुछ वर्ड आपको याद रखने हैं। जैसे न्यूमेरिक, ये किसी को याद करने का तरीका होता है, किसी वर्ड को एक न्यूमेरिक बनाते हैं हम, जैसे मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल में न्यूमेरिक बना के रखे हैं हमने। एसोसिएशन डिसोसिएशन, जब एक ही तरह के वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं हम और उनमें डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करें, दैट इज एसोसिएशन डिसोसिएशन। और उन्हें होमोफोन भी बोलते हैं, जहाँ होमोनेम भी बोलते हैं, जैसे कि इफेक्ट हो गया, अफेक्ट हो गया। मतलब कि प्रोनाउंस करने में दोनों इफेक्ट अफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। एक होता है रूट के ऊपर डिपेंड करता है, इसे हम बेसिक यूनिट ऑफ द वर्ड भी बोलते हैं रूट को, यानी कि एक वाक्य को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो और उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच से डेवलप होता है। अफिक्स भी इसको कहते हैं। प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या आते हैं, इन दोनों के बीच आता है रूट, यानी अफिक्स। शुरू में जो चीज़ लगती है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, बाद में जो लगती है उसको सुफिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा इम्पॉसिबल, आई एम प्रीफिक्स है, पॉसिबल क्या है, इसका रूट है। पोर की बात करें, पोर से पोवर्टी निकलता है, पोरनेस निकलता है। पोवर्टी यानी सुफिक्स, पोरनेस इसमें भी नेस जो है वो क्या है, सुफिक्स है। क्रोन भी एक टाइम से जुड़े हुए रूट है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल की बात करें, ये एक टाइम के साथ रिलेट करता है, क्योंकि क्रोन का मतलब होता है टाइम, याद रखना है, क्रोन का मतलब टाइम। ओ का मतलब ऑफ होता है, प्रीपोजिशन है। और लोगी का मतलब होता है स्टडी। और कल का मीनिंग होता है एडजेक्टिव के साथ ये रिलेट करते हैं, ये ध्यान के CEL एडजेक्टिव से रिलेट करते हैं। हिस्टोरिकल, कल मैंने बता दिया एडजेक्टिव से रिलेट करते हैं। हिस्टोरी, हिस्टोरी यानी कि हिस्ट्री से रिलेट करेगा ये। इकोनॉमिकल, इकोनॉमी से रिलेट करेगा। पॉलिटिकल, पॉलिटी से रिलेट करेगा। क्रॉनिकल एक स्मॉल पार्ट होता है टाइम का, जो कि हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। क्रोन का मतलब टाइम होता है। इकल, ये CEL नहीं, ये CLE है। क्रोनिकल, इकल इकल जो हिस्ट्री से चीज़ें जुड़ी होती हैं। क्रोनिकल टाइप की एक मैगजीन भी आती है। क्रोनिकलर है ये। ER जब कभी लिखा हो, जब पर्सन के साथ रिलेट करता है, यानी क्रोनिकलर हु वन हु मेक टाइमलेस। ठीक है, वन हु मेक टाइमलेस, जैसे कि सिंगर, इस पर्सन ने गाया। एक्टर, जिसने एक्टिंग की। टाइमलेस, आज तक गाने सुनते हैं किसी के हम, टाइमलेस, इसको बोलते हैं क्रोनिकलर। जैसे एग्जाम्पल में सिंगर, एक्टर। क्रोनी क्या हुआ, ये भी टाइम के साथ रिलेट करता है, लेकिन इसमें एक जो है ना, ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे हिस्टोरिक, हिस्टोरिक हिस्ट्री में चीज़ें कुछ मेंशन की होती हैं। अक्टूबर, क्रोनिक एक डिजीज़ भी होती है। क्रोनिक वर्ड एडजेक्टिव से मिलता है, जो पर्टिकुलर टाइम पे आती है, सर्दियों में आती है, जैसे जुकाम वगैरह हो गया। उसके बाद है डेंड्रो क्रोनोलॉजी। डेंड्रो जो है, ये ट्री के साथ रिलेट करता है, यानी कि ऐसी साइंस जिसमें हम क्या करते हैं, एक ट्री की रिंग को चेक करते हैं कि इसकी एज कितनी है। पेड़ की एज का पता करना, रिंग जब उसको कट करें हम, डिटरमिन द एज ऑफ द ट्री। डायक्रोनिक, ये आपको टाइम के थ्रू बताता है, जैसे डाया 2, मोनो 1, ट्राई 3, क्वाड 4 होता है। ठीक है। डिसक्रोनस, बैड टाइम रिलेटेड। डिस का मतलब होता है डेड, यानी कि बैड टाइम। देखो, जो रूट याद करना इंपॉर्टेंट है, रूट याद किए होंगे तो हम कुछ भी आगे पढ़ सकते हैं। डिसलेक्सिया, डिस का मतलब बैड और लेक्सिया मतलब होता है वर्ड। डिस्ग्राफिया, बैड राइटिंग, गंदा लिखा। OUS का मतलब होता है ऐसे वर्ड
एडजेक्टिव बनाने का काम करते हैं OUS। जियो क्रोनोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ, जो अर्थ की स्टडी के साथ मिलता हो दैट इज जियो क्रोनोलॉजी बोलते हैं। जैसे अमेज़न, जियो मोबाइल चले आजकल, बोल चाल के साथ रिलेट करता है ये। जियो क्रोनोमेट्री, ये अर्थ की मेजरमेंट से मिलता है, क्योंकि जियो का मतलब अर्थ, क्रोन का मतलब टाइम, ओ का मतलब ऑफ, मीटर मतलब मेजरमेंट, अर्थ की मेजरमेंट से मिलता है जियो क्रोमेट्री। जियो सिंक्रोनस होता है अर्थ के ऊपर जो चीज़ें हों, यानी कि जैसे हम सपोज करो कि सिम को डालते हैं, उसमें आपको पुराने चीज़ें जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाती हैं। सिंक्रोनाइजिंग यानी सिंक्रोनाइजिंग होता है वहाँ पे फोन। ग्लॉटो क्रोनोलॉजी, जहाँ पे ग्लॉटो का मतलब होता है एक्सट्रीम लैंग्वेज, टाइम लाइन ऑफ लैंग्वेज बोल सकते हो उसके, भाषा के कितने रूप बदल रहे हैं कोई, ग्लॉटो क्रोनोलॉजी। हीट्रोक्रोनस बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ द डिफरेंट टाइम। होमोक्रोनस सेम टाइम पे कुछ चीज़ें। आइसोक्रोनिया स्टेट ऑफ हैविंग द सेम टाइम पे कोई चीज़ें हो रही हो। मोनोक्रोनस का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे कोई चीज़ हो रही हो, एक टाइम पे। पैराक्रोनिज्म द स्टेट बिहाइंड टाइम। इज्म का मतलब यहाँ पे फिलॉसफी, जैसे ह्यूमनिज्म है, रियलिज्म है, ठीक है, याद रखें। पैरामाउंट हो गया ऐसी चढ़ाई जो चढ़ी ना जा सके, पैरामीटर जिसे मेजर ना किए जा सके। फोटोक्रोनोग्राफ होता है कि इसका क्या मतलब होता है कि राइटिंग अबाउट टाइम सीक्वेंस विद लाइट। फोटो मतलब लाइट होता है, लाइट की प्रेजेंस में लिखना। पॉलीक्रोनिक क्रोनिकन यानी आइकन लिखा है, क्रोनिकन जी एक टाइम लाइन होता है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे हम बात करते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स को पॉलीवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि है क्या है, आइकॉन इमेज, बहुत सारे गैसेस का, बहुत सारी चीज़ों को बनाए। एक है टेफ्रोक्रोनोलॉजी, इसमें स्टडी करते हैं वोल्केनिक डि डिसिनक्रोनाइज्ड, यानी कि इकट्ठे चीज़ों को नहीं होना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही टाइम पे एग्जांपल लिखी मैंने, महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, और इसी टाइम वर्ल्ड वार भी 1915 में देखने को मिला था। आगे कुछ और रूट है। मॉर्फ की बात करें जो एक फॉर्म को बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि किसी स्टडी ऑफ शेप, यानी कि एक्सटर्नल करेक्टर किसी को स्टडी करना। बायोलॉजी को हम लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, स्टडी ऑफ द ग्रामेट्रिकल फॉर्म ऑफ द वर्ड। इसमें OUS का मतलब होता है एडजेक्टिव, एबल का मतलब एडजेक्टिव होता है, और इम यानी कि इम बताता हूँ इम का मतलब क्या है, ये देखो। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इज्म यानी कि फिलॉसफी से, जिसमें ह्यूमन की शेप की बात करेंगे हम। इन एनिमेट भी याद रखें लिखा हुआ है। एक्टोमॉर्फ होता है एक्टो आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड शेप, जैसे कोई बॉडी बना रहा है उसके जो कट शट होते हैं। एंडोमॉर्फ, एंडो इनसाइड, बॉडी के इनसाइड की बात हो रही है। एक्टिनोमॉर्फिक, इक का मतलब एडजेक्टिव, रियलिस लिटरली इसका मीनिंग होता है रे शेप, जिसको दो हाफ में डिवाइड करके रखा हमने। एडिलोमॉर्फस OUS यानी कि एडजेक्टिव, विदाउट शेप वाला कुछ, जैसे एमावा होता है जो बायो वाले बच्चों ने पढ़ के रखा, घोस्ट हो गया। एरोमॉर्फोसिस, एरो यानी कि एयरप्लेन, एरोप्लेन। ऑसिस मतलब सिस्टम के साथ रिलेट करता है। एलोमॉर्फ अदर शेप से रिलेट करता है। एलोट्राइमॉर्फिक, 3 एलिमेंट से बना क्योंकि ट्राई वर्ड आया। एटोमॉर्फिज्म द स्टेट ऑफ हैविंग वंस ओन शेप, जैसे एटोमेटिक। वेरी मॉर्फोसिस द प्रोसेस शेपिंग बाई प्रेशर। बैरोमीटर का मतलब होता है जो प्रेशर को मेजर करता है, ऐसी डिवाइस। तो बैरी मतलब प्रेशर, मॉर्फोसिस प्रोसेस आ गया। बैथोमॉर्फिक, बैथ होता है डीप, डीप शेप, बहुत गहरा लिंक हो जिसका। बायोमॉर्फ और लाइफ शेप, बायो मतलब लाइफ, ऑटोबायोग्राफ अपनी लाइफ के बारे में लिखना। ब्रैकियोमॉर्फिक और शॉर्ट शेप। कैकोमॉर्फोसिस हार्श शेप, गंदी। कैलिमो कैलिमॉर्फ ब्यूटीफुल शेप, आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, कैलिमॉर्फ। कार्सिनोमॉर्फ क्रैब शेप, केकड़ी की तरह। कोरेमॉर्फोसिस कोर ऑफ वंस हर्ट, बहुत ही प्यारा कोई। कीमोथेरेपी
केमोथेरेपी जहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट होता है। मेसोमॉर्फ लीडरशिप